हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीडीएस की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी सेक्शन को, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन है और 2025 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शन है, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टीडीएस के रिटर्न्स कौन से हैं, यानी कि फॉर्म्स कौन से हैं और रिटर्न्स क्या होते हैं, रिटर्न्स कब फाइल करने की जरूरत पड़ती है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये रिटर्न क्या होता है। देखिए, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने अभी तक ये समझा नहीं है कि सर रिटर्न्स क्या होता है, तो उसको आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझते हैं। फिर उसके हम नंबर्स याद रखेंगे और इसके बाद उसकी ड्यू डेट क्या होगी वो भी हम डिटेल में समझेंगे। टीडीएस का मतलब हमने समझा था कि सर कोई भी पर्सन अगर किसी का पेमेंट करता है, किसी सोर्सेस का, यानी कि सामने वाले पर्सन की इनकम होती है और उसके लिए जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए वो एक्सपेंसेस होता है, तो उस पर जब वो पेमेंट करता है तब वो क्या करता है सर, टीडीएस डिडक्ट करता है। और टीडीएस हमको कब डिडक्ट करने की होती है, या तो सर पेमेंट करेंगे तब, या फिर हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए एक्सपेंसेस तब, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि इसके पहले जो होगा वहां पर आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब सर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है, उसने मिस्टर ए को एक पेमेंट दिया फॉर एग्जांपल रेंट का, और रेंट पे हम ये मान के चलते हैं कि सर 10% का रेट है। अभी हम टीडीएस के सेक्शन को डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि अगर मिस्टर राम मतलब राम मिस्टर ए को अगर रेंट पे करेगा तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। क्लियर है? अब उसने क्या किया सर, 10 अप्रैल 2026 को उसने 1 लाख रुपए का रेंट पे किया, तो उसने क्या किया सर, 10,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया और 90,000 रुपीज उसने क्या कर दिया, सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर दिया। अब ये 10,000 रुपीज ये गवर्नमेंट को पे करेगा। कब पे करेगा सर, 7 मई 2026 के पहले पहले। बात समझ में आ गई आपको? कब पे करेगा सर, 10,000 रुपीज का ये पेमेंट पे करेगा 7/5 यानी कि 7 मई 2026 से पहले। एवरी मंथ की नेक्स्ट मंथ जो भी एवरी मंथ का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ का नेक्स्ट मंथ होता है मई की 7 तारीख से पहले, मई का 7 जून से पहले, जून का 7 जुलाई से पहले। तो एवरी मंथ की जो भी नेक्स्ट मंथ की जो डेट होगी उसके 7 तारीख से पहले पहले आप किसी भी पर्सन का अगर आप पेमेंट टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो उसका पेमेंट आपको करना होगा। फिर उसने क्या किया सर, 10/5/2026 को फिर उसने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, 10,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया और 90,000 रुपीज उसने पे किया, और ये पेमेंट उसने कर दिया 7/6/2026 को। कौन सा पेमेंट, टीडीएस का। फिर उसने क्या किया सर, 10/6/2026 को फिर से उसने पेमेंट किया, कितना किया, 1 लाख रुपीज का। कितना टीडीएस डिडक्ट किया, 10,000 रुपीज, और बाकी का अमाउंट बचा तो उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये वाला उसने पेमेंट कर दिया 7/7/2026 को। पूरे क्वार्टर का उसने कर दिया। इस तरह से उसने पूरा जो कंप्लायंसेस थे वो कंप्लायंसेस उसने फॉलो किया। अब बारी आती है रिटर्न की। रिटर्न जो होता है वो क्वार्टरली फाइल होता है, यानी कि 1 अप्रैल से जून, जुलाई से लेके सितंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर और जनवरी से लेके फेब तक। अप्रैल से लेके जून तक उसने टोटल कितना पेमेंट किया, 3 चालान के थ्रू पेमेंट किया होगा। एक चालान ये वाला था, दूसरा चालान ये वाला था और तीसरा चालान ये वाला था। अब सर एक चालान में अगर उसने 2 पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 प्रॉपर्टी उसने रेंट पर ले रखी है और दोनों का अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 अमाउंट डिडक्ट किया होगा, तो ये एक ही चालान में 20,000 रुपीज का टीडीएस जमा करवाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सैलरी के हिसाब, सेक्शन आपके 393 जैसे अब हम अभी नए बात करेंगे आगे, तो आपको एक ही चालान के थ्रू अब आपको क्या करना है सर, टीडीएस का पेमेंट करना है। तो हमने यहां पर 3 चालान, एक चालान ये, दूसरा चालान ये और तीसरा चालान ये, 3 चालान के थ्रू हमने क्या किया सर, टैक्स का पेमेंट किया। अब यहां पर अप्रैल टू जून जब मुझे रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी,
अब इसके लिए मुझे कौन सा रिटर्न फाइल करना होगा, तो इसके लिए मुझे रिटर्न फाइल करना होगा 140। अब यहां पर हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बताते हैं 140 टीडीएस रिटर्न 140 टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी के अलावा जितनी पर्सन का अगर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है उसका रिटर्न फाइल करना है तो रिटर्न नंबर 140 है, जो पहले आपके 26Q हुआ करता था। जो आपके पहले 26Q हुआ करता था वो रिटर्न अब आपका 140 हो चुका है। तो अब सर यहां पर हम 140 रिटर्न फाइल करेंगे, 140 नाम का एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म हम फाइल करेंगे और उस फॉर्म के अंदर हम चालान वाइज डिटेल देंगे कि एक चालान है, एक चालान के थ्रू हमने किस किस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया था, उसका पेन नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, कितना रेंट पे किया था, कितना डिडक्ट किया है, कितनी वैल्यू है, कौन सी डेट को हमने जमा किया, वह सब कुछ आपको रिटर्न के अंदर देना होता है। फिर आप क्या करेंगे सर, दूसरे चालान में आपने कितने पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया, पेमेंट किया हुआ है, वो आपको दिखाना है। इसी तरह से आपके तीसरे चालान में आपने किसका पेमेंट किया था, डिडक्ट करके पेमेंट किया, वो आपको दिखाना है। तो यहां पर रिटर्न के अंदर क्या होता है, किस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया, कौन सी वैल्यू पे किया है, कितना परसेंट, वो सब आपको 140 रिटर्न में आपको शो करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो इसको बोलते हैं रिटर्न। इसी तरह से आपके जुलाई से लेकर सितंबर मंथ, यहां पर आपने 3 मंथ में किस किस पर्सन का चालान, यानी कि जितने भी चालान आपने पे किए हैं, चालान के थ्रू जितना भी आपने पेमेंट किया हुआ है, चालान वाइज आपको डिटेल देनी होगी। एक चालान में अगर आपने 10 पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया 3 और यू करके आपने टोटल 10,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल पेमेंट किया, तो ये तो आपका एक चालान हो गया। अब एक चालान के अंदर कितनी पार्टी है, 10 पार्टी, तो 10 की डिटेल आपको कहां पे देनी है, 140 टीडीएस रिटर्न के अंदर देनी है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में फॉर्म्स के अंदर किस किस तरह से चेंजेस हुए और टीसीएस के अंदर एक थोड़ा सा मेजर चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? चल रिटर्न 240 यानी कि 24Q, जो आपने सैलरी का जो आप रिटर्न फाइल कर रहे थे 24Q, अब वो हो चुका 138। पर याद रखना आपको, ये रिटर्न्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जो 24Q रिटर्न था वो चेंज होकर 138 हो चुका है, टीडीएस रिटर्न फॉर सैलरी। उसके के लिए क्या ड्यू डेट है सर, फर्स्ट क्वार्टर अगर आप अप्रैल टू जून है उसके लिए ड्यू डेट है आपकी 31 जुलाई 2026। जुलाई सितंबर है उसके लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए सर 31 जनवरी और जनवरी टू मार्च के लिए सर 31 मई। यहां पर आपको और 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि 60 डेज मिलते हैं आपको लास्ट क्वार्टर के रिटर्न्स फाइल करने के लिए। लेकिन अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी हमारा जो फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, फिनेंशियल ईयर 25 और 26, ये वाला ईयर आपका क्लोज हुआ 25-26। फोर्थ क्वार्टर जो भी आपका था जनवरी से लेके मार्च मंथ का जो क्वार्टर था उसके टीडीएस के रिटर्न्स अभी फाइल करने बाकी है। वो कब फाइल होंगे सर, 31 मई तक फाइल होंगे। अभी फाइल होने बाकी है 31 मई तक। तो सर कौन सा रिटर्न फाइल होगा, सिंपल 24Q फाइल होगा। कौन सा रिटर्न फाइल होगा अभी, 24Q। जब आप ये वाला रिटर्न फाइल करोगे अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर का, जब आप रिटर्न फाइल करोगे फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, तब आपका फॉर्म नंबर 138 फाइल होगा। अभी ये फॉर्म आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम उसको अपने कोर्स के अंदर अपडेट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो 24Q की जगह अब ये फॉर्म हो चुका है सर 138 26-27 का जब फर्स्ट क्वार्टर होगा तब आप फॉर्म फिल करोगे, तब ये आएगा। अभी आपका यानी कि 25-26 का जो भी फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे वो ऑलरेडी 24Q में ही फाइल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सर पेमेंट कब करना है, टीडीएस पेमेंट इज ड्यू ऑन 7th of the next month. However, for March month payment can be done up to 30 अप्रैल। सर अगर मार्च मंथ का मेरे पास में अगर पेमेंट करना है तो 30 अप्रैल तक मैं कर सकता हूं, बाकी के सभी मंथ के लिए मुझे नेक्स्ट की 7 डेज तक करना होगा, क्योंकि मार्च मंथ का कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इतना पीरियड आपको दे रखा है। क्लियर हो गया? तो
तो पहला जो रिटर्न है वो है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। अगर आप किसी भी पर्सन का सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर 138 फाइल करना होगा। क्लियर हो गया? चलो सर, नेक्स्ट रिटर्न है टीडीएस रिटर्न अदर देन सैलरी सेक्शन 393, जो कि हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा था। टीडीएस अदर देन सैलरी आपके 393 सेक्शन में आते हैं। पहले 26Q रिटर्न था, अब ये रिटर्न चेंज होकर 140 हो चुका है। सेम डेट है सर, 31 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मई। टीडीएस पेमेंट नेक्स्ट की 7 को करना है और मार्च मंथ का आप 30 अप्रैल तक आप उसका पेमेंट कर सकते हो। क्लियर होगा आपको यहां तक? नेक्स्ट है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल। सर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो तो यहां पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता था और जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता 26QB, QC, QD, QE, अब ये फॉर्म बदल के 141 हो चुका है। और उसके लिए क्या है सर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीडीएस वाज डिडक्टेड। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है और इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि जब हम किसी प्रॉपर्टी पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको उसका रिटर्न फाइल करना होता है, उसका पेमेंट करना होता है। चालान एंड रिटर्न बोथ आर द सेम, उसके लिए सेम 30 डेज का पीरियड दे रखा है। जिस भी पर्सन का आप जिस डेट को टीडीएस डिडक्ट करोगे उसे 30 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट आपको करना होगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है टीसीएस का रिटर्न, जो आपका पहले 27EQ हुआ करता था, अब ये 143 हो चुका है टीसीएस। अब यहां पर आपको चेंजेस ये ध्यान रखना है। पहले क्या था सर? 15 जुलाई था, 15 अक्टूबर था, 15 जनवरी था। अब उसको और 15 दिन का गेस पीरियड देके 31 जुलाई यानी कि टीडीएस के समान कर दिया। नाउ टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न डेट्स आर मैप्ड। तो अब आपको टीडीएस की जो ड्यू डेट से रिटर्न फाइल करने की वो ही आपको याद रखनी है। तो वो पहले वाली जो 15 डेज की डेट थी वो आपको याद नहीं रखनी, यानी कि अब जो भी आपके टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आपके टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की भी ड्यू डेट होगी। टीडीएस ऑन नॉन रेजिडेंट जो पूरा 27Q था वो अब 144 हो चुका है, उसके लिए भी सेम डेट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं और डिडक्ट करने के बाद उस पर्सन को हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि लो हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। ये पहले हुआ करता था सर फॉर्म नंबर 16, अब उसको बदल के 130 हो चुका है। क्या हो चुका है सर? 130। तो सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी बाय 15 जून ऑफ फाइनेंशियल इमीडिएटली फॉलोइंग द टैक्स ईयर। अब अगर सर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अगर हम किसी को फॉर्म देंगे तो वो कौन सा फॉर्म देने वाला है? फॉर्म 16 ही देने वाला है सर। क्यों? क्योंकि 25-26 में थोड़ी इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल था, ये तो आपका 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ है। तो आने वाले साल यानी कि 26-27 फाइनेंशियल ईयर का अगर आप किसी पर्सन को टीडीएस सर्टिफिकेट दोगे तो वो अब आपको 130 देना होगा। क्लियर हो गया सर? चलो, अब बात करते हैं कि जो आप टीडीएस अदर देन सैलरी जो आप फॉर्म 16A देते थे, अब ये 131 हो चुका है सर। और ये भी आपको 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न फाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म देना है, यानी सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस इन स्पेशल केसेस में 16B, 16C, 16D, 16A हुआ करता था, वो अब 132 हो चुका है। ये भी आपको 15 डेज के अंदर और कम चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 141 की बात करेंगे। क्लियर? 27D जो था 133 हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस ये भी आपके इसी के रूल्स 19 हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। बाकी फर्निशिंग ऑफ पर्टिकुलर डिडक्शन टैक्स एंड सोर्स इनकम अंडर द हेड सैलरी 120, जो 12B 12BBA था वो 22 है, 23 है, 24 है और नया जो रिटर्न है 25, 26, यानी कि ये जो फॉर्म्स है 27, 28 लोअर डिडक्शंस के लिए और 145, 146 ये सब अब आपको यहाँ पे देने होंगे। इन सब को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर के अंदर जो 15CA था, 15CB था, ये सब अब आपके 145, 146 एक स्टेप बाय सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको समझेंगे। क्लियर हो रहा है? तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्म्स बताया कि किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करना है और जब उसको कोई सर्टिफिकेट देना है तो कौन सा सर्टिफिकेट देना है। एक ओल्ड के साथ में समझा और एक न्यू के साथ। दोनों को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे और ऑलरेडी अगर आपने ओल्ड इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है,
ओल्ड टीडीएस के बारे में आपको नॉलेज है तो फिर न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टीडीएस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप एकदम बिल्कुल न्यू है तो फिर आपको इसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपका नया होगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो ये था आज के टीडीएस के फॉर्म्स। अब आने वाले देखने सेक्शन में देखेंगे कि सर टीडीएस के सेक्शन कौन कौन से हैं और किस किस तरह से उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।